फरीदाबाद नगर निगम के जेई योगेश की सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बाद निजी अस्पताल में मौत हो गई। दुखद बात तो यह है कि आज ही मृतक का जन्मदिन था, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं उनका कहना था कि अस्पताल के बिल को लेकर 6 घंटे तक शव को रोके रखा और इसके बाद सबको सरकारी अस्पताल के सबगृह लाया गया। निगम के अधिकारियों का कहना था कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करके हम अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम मोमबीर सिंह है, एससी नगर निगम हूँ और हमारा यही है योगेश एनफोर्समेंट में ड्यूटी है उसकी। वो पीछे अभी परसों वहाँ गया था बालाजी शाम को, वहाँ उसका कोई रोड एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हम उसको वहाँ से यहाँ ले आए सर्वोदय में, सेक्टर 8 सर्वोदय में। और मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ उसकी केयर की है। मेरी अपनी तो सोच ये है कि उनकी कमियों से ही मेरा जी को सर्वोदय लाया गया तब कैसी थी हालत? बिल्कुल बढ़िया बोलता हुआ आया है। हमने बार बार उससे पूछा है, उन डॉक्टरों से पूछा है, मेरे जेईओ ने पूछा है, उनके घर वालों ने पूछा है कि भाई इस लड़के को क्या कोई ज़्यादा कोई क्रिटिकल पॉइंट को ऐसी तो चोट नहीं लगी। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि भाई इसके पैर में फ्रैक्चर है। किडनी और लीवर के बारे में हमने उससे पूछा है डॉक्टरों से, उन्होंने कहा जी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लीवर ठीक है। 30% किडनी में दिक्कत बताई और वो अपने समय के हिसाब से रिकवर कर जाए जैसा हमें बताएगा। लेकिन ऑपरेशन का टाइम करना था, उन्होंने सुबह शाम को 3 बजे ऑपरेशन किया है, 6 घंटे बाद तो ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने क्या किया है मुझे तो मेरी अपनी तो ये लगता है जैसे बॉडी अकड़ी पड़ी आप देखोगे तो ऑपरेशन करते टाइम ही लड़का हमारा एक्सपायर हो गया। हॉस्पिटल की लापरवाही बता रहे हैं आप? ये मेरी अपनी तो सोच है, लापरवाही है हॉस्पिटल की 100%। और मैं बात करेंगे हम ऊपर अपने अधिकारियों से भी, और जरूरत पड़ी तो हम इस हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। डेड बॉडी भी देरी से देने का डेड बॉडी जब एक बार बताओ, सारे सुबह के हम 5 बजे के बिना नहाए धोए सारा स्टाफ यहाँ खड़ा है, पैसे किसकी जेब में है? जब मैं कह रहा हूँ, मेरे एक्शन साहब कह रहे हैं कि भाई हमसे कंसेंट ले लो। 2.5 लाख रुपए की जब कितना भी बड़ी रकम नहीं, 2.5 लाख रुपए 2,47,000 रुपये की रकम थी, हम लिख के देने को तैयार है, एफिडेविट देने को तैयार है कि भाई हमारी बॉडी दे दो, हम अपना जो बाकी की क्रियाक्रम है उसको तो पूरा करें। लेकिन हमें बॉडी देने में भी 6 घंटे लगाए गए। डॉक्टर की जो लापरवाही बताई जा रही है, किस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली थी आप लोगों को? भाई जब हमारा मरीज बोलता आया है, आप डायग्नोज नहीं कर पाए आप कि बीमारी क्या है, लड़के को क्या चोट लगी है, कहाँ लगी हैं। तो जब एडमिट करा था उन्होंने, तो एडमिट किस बेस पे करा था उन्होंने? फ्रैक्चर पैर में फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर के बेस पे उन्होंने एडमिट करा था। बाकी सारा उन्होंने प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया। अगर डायग्नोज करते तो हो सकता है हमारा पेशेंट बच जाता। नगर निगम के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे, तो आप ये सोच सकते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा फिर? मेरा जो है ना 25 जेई और 15 एसडीओ और 6 एक्शन और 1 मैं, इतना स्टाफ, और उसके अलावा हमारे जितने भी एनफोर्समेंट के टीम के बेलदार वगैरह सारे, कम से कम 70 आदमी मेरा नगर निगम का वहाँ खड़ा था मेरे समेत, और कोई सुनवाई नहीं किसी। अगर इलाज में देरी ना होती तो शायद आज बिल्कुल ना, एक परिवार जो बेसहारा हो गया वो बच जाता और हमारा एक जेई हमारे पास सदा के लिए रह जाता। इनकी फैमिली में नाम क्या था इनको? योगेश। उम्र कितनी होगी लगभग? मेरे ख्याल से 29-30 साल तो नया लड़का समय से है। कार्यरत थे? मैं 15, आज उसका जन्मदिन भी है, दुखद है। अब क्या माँ बाप हम क्या कहेंगे। तो ये कब गए थे ग्वाला जी और कितने? परसों गए थे रात को 10 बजे ड्यूटी करके अपनी, और कोई उन्होंने भंडारा रखा हुआ था उसे करके उसके लिए गए थे। तो किस तरह से सब बताया जा रहा है? और भी लोग थे? स्कॉर्पियो 4 लोग थे, भाई परिवार थे, परिवार के लोग थे। तो उनकी हालत कैसे है? उनकी भी चोटें आई हैं, स्कॉर्पियो थी। तो उनको कहाँ अभी भर्ती किया हुआ है? वो वहीं है, उसी में है, आसपास सर्वोदय में ही है। सर्वोदय में ही है। उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हाँ है, पर वो आउट ऑफ डेंजर है। अब जैसे आपका एक साथी नहीं रहा, तो अब आगे क्या कार्रवाई करवाएंगे? जो अस्पताल की लापरवाही है या जो भी कानूनी बनती है, कमिश्नर से बात करेंगे हम अपनी से, और देखते हैं हमारी तरफ से तो जो भी मेरा अपनी सोच तो है मुकदमा दर्ज बनता है। बाकी देखते क्या कहते हैं अधिकारी हमारे। जो भी एक्सग्रेशिया क्या नाम है आपका? ये हमारे लीगल एडवाइजर हैं। जो भी राहत दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम प्रस्ताव रखेंगे माननीय उपायुक्त महोदय के सामने, सरकार के सामने। भाई कम उम्र में एक हमारा होनहार जेई हमारे बीच से चला गया, तो उसके परिवार की जो आर्थिक मदद हो सकती है या आगे की जो भी हो सकता है, इनको अनुकंपा की जाए या नौकरी का जो भी है वो बैठ के परिवार से
और इसके आगामी कार्रवाई हम करेंगे। बाकी जो लीगल कोर्सेज हैं वो भी साइमल्टेनियसली चलेंगी। जो भी इसमें लापरवाही जिसकी भी है, चाहे हॉस्पिटल प्रशासन की है या किसी की भी है, उसके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो है जो भी न्याय होगा वो इनके साथ किया जाएगा। आपका एक बार नाम बता दीजिए। सतीश आचार्य, लीगल एडवाइजर, नगर निगम फरीदाबाद। ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? ये 10:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था और दौसा के आसपास हुआ है। कौन सी गाड़ी से हुआ था? कुछ गाड़ी नंबर स्कॉर्पियो है उसकी गाड़ी, ट्रक से हुआ है। गाड़ी नंबर पता चला है? गाड़ी नंबर तो हमारी थी, गाड़ी उसकी स्कॉर्पियो उसी की थी। नहीं वो किसी से? अब वो तो ट्रक से हुआ था। ट्रक का नंबर नहीं पता चला? अब होगा नंबर तो खड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी जांच चल रही है, सारी डिटेल हम डिटेल में एफआईआर की कॉपी भी आएंगी, सारी डिटेल्स आएंगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगे वो आपसे शेयर किया तो अभी जाएगा। मतलब ट्रक ड्राइवर भी नहीं पकड़ा गया है? देखो अब हम तो अभी हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हम अभी यहाँ पे हैं, अब वहाँ की कार्रवाई यहाँ से निपटने के बाद करेंगे। तो जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करिए, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। कोई फोटो फोटो दिखा देंगे।